श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन बदी एकादशी बुधवार दिनांक 6 मार्च सन 2024 ईस्वी को बुध ग्रह का फलादेश। बुध इस समय कुंभ राशि में 26 अंश से हैं। बुध के साथ सूर्य हैं व शनि भी बैठे हैं। सूर्य और बुध इस समय कुंभ राशि में बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। बुध कन्या में जब रहते हैं तो 15 अंश तक कन्या राशि में बुध उच्च के रहते हैं, उच्च के होते हैं। और जब मीन राशि में जाते हैं या मीन राशि में रहते हैं 15 अंश तक नीच के हो जाते हैं। और जब उच्च के रहते हैं तो अच्छा लाभ देते हैं, निम्न के हो जाते हैं तो कम लाभ देते हैं। और जब फिर 15 अंश से ऊपर हो गए कन्या राशि में साधारण फल देते हैं। और मीन राशि में 15 अंश के ऊपर हो गए तो भी साधारण फल देने लगते हैं, तब नीच के नहीं रहते। ऐसा जान करके बुध का फलादेश जानना चाहिए। बुध का कारक भाव चौथा घर है, दसम भाव है और 11वां भाव। बुध चौथे, 10वें और 11वें भाव में कारक ग्रह माने गए हैं। बुध विद्या, बंधु, विवेक, वाणी, मित्र व कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। इन सब क्षेत्रों में सुंदर लाभ देते हैं। बुध का कार्य क्षेत्र है व्यापार करना, लेन देन करना, बड़ी वृत्ति, इन सब में लाभ देते हैं। ऐश्वर्य, भोग का भी योग बनाते हैं। क्लर्की, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, वायुयान चालक बनाना, ये सब कार्यों में बुध सफलता देते हैं। जो कंजूसी होती है इसको भी बुध ही देते हैं। कहीं लेन देन हुआ तो आदमी जहाँ जितना खर्च करना होता नहीं खर्च करता, तो उसको बुध ही मन को दबाते हैं थोड़ा। बुध 100 में ग्रह हैं, ये अपने लाभ को में रहते हैं। और जैसे अगर कहीं पर हानि की संभावना होती है तो आदमी वहाँ से हटने लगता है। लाभ की संभावना होती है बुध वहाँ बढ़ा देते हैं। ऐसा जान करके ही बुध का फल जानना चाहिए। बुध के साथ में सूर्य हैं तो सूर्य आत्मा के, पिता के मालिक हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभाव देते हैं। जो शक्ति है प्रभाव है। और स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, शक्ति देते हैं और लक्ष्मी का योग बनाते हैं सूर्य। यात्रा कराना, विदेश गमन के लिए योग बनाना, ये सब सूर्य का क्षेत्र है। तो सूर्य भी साथ में है और शनि भी साथ में हैं। तो शनि पश्चिम दिशा के मालिक हैं, पश्चिम दिशा में कारक हो जाते हैं। सूर्य पूर्व दिशा के मालिक हैं, पूर्व दिशा में कारक होते हैं। और बुध उत्तर दिशा के मालिक हैं, उत्तर दिशा में कारक बनते हैं। शनि आयु को प्रभावित करते हैं, जीविका के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में लाभ देते हैं। और मृत्यु का कारण भी शनि बनाते हैं। विपत्ति का भी योग बनाते हैं, सुख दुख के मालिक हैं, दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। इसलिए शनि को न्यायाधीश भी कहा गया है। तो इस तरह से कुंभ राशि में सूर्य बुध शनि बैठे हैं और सिंह राशि में दृष्टि पड़ी है। तो इसको जानने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कुंभ राशि कुंडली में किसका कौन भाव पड़ रहा है। जैसे लग्न से किसका कौन लग्न है, उससे कुंभ राशि किस भाव में है तो ऐसा फल देंगे। और सिंह राशि किस भाव में पड़ रहा है तो उस क्षेत्र में ज़्यादा हानि लाभ देते हैं। ऐसा जान करके फल जानते हैं 12 राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए ये जो बुधादित्य योग बना है कुंभ राशि में बना हुआ है। तो कुंभ राशि में व्यापार का भी योग है, शनि भी है, जिस घर में बैठते हैं सर्विस का योग अच्छा करते हैं। तो लाभ घर बहुत अच्छा है 11वां मेष राशि वालों के लिए। सूर्य बुध शनि की दृष्टि संतान भाव में, पंचम भाव में पड़ी है। ये विद्या का और संतान का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ठीक करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि है उसमें हानिकारक होते हैं। तो संतान या शिक्षा के क्षेत्र में कोई हानि हो रही होगी तो शनि की शांति करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए बुधादित्य योग 10वें भाव में है और चौथे भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। चौथा भाव माता का होता है, सुख का होता है। और 10वां भाव आजीविका का होता है। तो आजीविका के क्षेत्र में इसमें दोनों योग बने हैं वृषभ राशि वालों के लिए। कर्म क्षेत्र में, व्यापार का भी, सर्विस का, दोनों में लाभ होगा। और जहाँ दृष्टि है तो वहाँ शनि की शांति का उपाय करेंगे। चौथे भाव माता के घर में तो वृषभ राशि वालों के लिए लाभ होगा, सुख में वृद्धि होगी और सर्विस में वृद्धि होगी। इस तरह से जान करके शनि की शांति करेंगे तो लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए बुधादित्य योग इस समय 9वें भाव में है, भाग्य भाव में बना हुआ है और भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं।
और शनि भी भाग्य को बढ़ा रहे हैं और बुध आदित्य योग भी भाव को बढ़ा रहे हैं। मिथुन मतलब तीसरे भाव में दृष्टि पड़ी हुई बुध आदित्य योग की और शनि की, तो उत्साह में भ्राता के घर में थोड़ा शनि की दृष्टि हानिकारक है और सूर्य बुध की दृष्टि लाभ दे रही है। तो शनि की दृष्टि की शांति करेंगे तो भ्राता को उत्साह के घर में क्षेत्र और साहस के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कर्क राशि से ये जो बुध आदित्य योग है 8वें भाव में है बुध और सूर्य, 8वें भाव में है, आयु का घर होता है। और बुध आदित्य योग दूसरे भाव में दृष्टि डाले हैं तो आयु के भाव में शनि है, आयु की रक्षा कर रहे हैं। और सूर्य और बुध जिस घर में बैठते हैं बुध आदित्य योग बनता है उसको लाभ देते हैं। 8वें घर में जो भी ग्रह बैठता है दूसरे भाव को, धन भाव को देखता है तो धन में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि दूसरे भाव में संचित धन पर हानिकारक है, तो शनि की दृष्टि की शांति करेंगे कर्क राशि वाले तो धन में वृद्धि होगी और बुध आदित्य योग का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि दूसरे भाव में भी दृष्टि पड़ी है और 8वें भाव में बैठे हैं। सिंह राशि वालों से ये बुध आदित्य योग 7वें भाव में है, पत्नी के घर में है, तो पत्नी अगर व्यापार के क्षेत्र में होंगी या सर्विस के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लेकिन दृष्टि जो है प्रथम भाव में पड़ रही है, तन भाव पर, तो तन भाव पर पत्नी के घर से इस समय शनि की दृष्टि पड़ रही तो स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बुध आदित्य योग तो लाभ देते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि शांति करेंगे तो लाभ और अच्छा हो जाएगा, प्रबल होगा और तन भाव में सुरक्षा रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए इस समय बुध आदित्य योग 6ठे भाव में है और 12वें भाव में, बे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो 6ठा भाव स्वास्थ्य का होता है, शत्रु ऋण रोग का होता है, तो यहाँ बुध आदित्य योग और शनि हैं तो शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य को ठीक बनाए हुए हैं। लेकिन 12वें बे भाव में दृष्टि पड़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा और व्यापार क्षेत्र में खर्च कर रहे होंगे तो लाभ कम हो रहा होगा और कहीं कहीं पर खर्च हो जाता है, कुछ भी लाभ नहीं होता जब शनि दृष्टि पड़ जाती है बे भाव में। तो ऐसा जानकर कि व्यय को संभालने के लिए और स्वास्थ्य को संभालने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए शनि को थोड़ा शांत कर देंगे, सूर्य को अर्घ देंगे और बुध की भी थोड़ा पूजा कर देंगे तो लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए 5वें भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ, 5म संतान का क्षेत्र है और शिक्षा का क्षेत्र है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। और लेकिन 11वें भाव में दृष्टि पड़ी, लाभ भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, तो लाभ भाव को शनि के कारण हानि हो रही होगी और बुध आदित्य योग व्यापार के द्वारा लाभ बढ़ रहा होगा। और तुला राशि वालों के लिए व्यापार तो ठीक है, लेकिन शनि के क्षेत्र, सर्विस के क्षेत्र में इस समय कुछ लाभ की कमी हो रही होगी, तो उसको संभालने के लिए और व्यापार की वृद्धि के लिए थोड़ा शनि को शांत कर देंगे तो लाभ व्यापार से भी मिलने लग जाएगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध आदित्य योग 4थे भाव में बना हुआ है। 4था घर सुख का होता है, माता का भवन वाहन से, मकान से, जमीन से लाभ इस समय मिल रहा होगा और शनि भी लाभ देते हैं जिस घर में बैठते हैं। 4था घर तो सुख का बहुत अच्छा है, माता का घर। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें भाव में दृष्टि पड़ी है शनि की और बुध आदित्य योग की, तो 10वें आजीविका का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र होता है। तो इसमें ऐसा करेंगे, शनि की शांति करेंगे तो आजीविका के क्षेत्र में व्यापार हो या सर्विस हो या कोई भी कार्य हो उसमें सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए बुध आदित्य योग 3रे भाव में है, भ्राता के घर में, सुख उत्साह के घर में, साहस के घर में है, तो इसमें बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, उत्साह बढ़ा रहे हैं। 3रे शनि वैसे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, लाभ देते हैं। और 9वें भाव में दृष्टि हुई है तो भाग्य भाव को शनि दबा रहे हैं, सूर्य बुध की दृष्टि है तो भाग्य भाव में जो अच्छे ग्रह रहते हैं तो सूर्य बुध वहाँ अच्छा फल देते हैं, बुरे ग्रह होते हैं, शत्रु ग्रह होते हैं तो थोड़ा कम फल देते हैं। बुध के तो ऐसे कोई शत्रु नहीं होते, बुध सबसे मित्रता कर लेते हैं। बुध से शत्रुता करते हैं तो चंद्रमा करते हैं, ऐसे गुरु किसी के शत्रु नहीं होते, कि उनसे कोई शत्रुता करता है तो भी गुरु किसी की से शत्रुता नहीं करते। और चंद्रमा है, चंद्रमा से कोई शत्रुता नहीं करता, गुरु किसी के शत्रु नहीं है और चंद्रमा से कोई शत्रुता नहीं करता। चंद्रमा जिसके शत्रु होते हैं तो वो भी चंद्रमा से मित्रता करता है, ऐसा भाव होता है। बाकी सब एक दूसरे के ग्रह, कुछ शत्रु हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ सामने रहते हैं, तो जो जैसा ग्रह बैठे रहते हैं वैसा ही लाभ देते हैं। जैसे सूर्य के सामने राहु शनि ये सब आ जाते हैं तो कम लाभ देते हैं,
और चंद्रमा हैं, गुरु हैं, मंगल हैं, तो ये सब अच्छा फल देते हैं। मकर राशि वालों के लिए बुध आदित्य योग दूसरे भाव में है, धन भाव में है। तो ये तो धन भाव को संचित धन, बाग बगीचा और जमीन मकान और परिवार के लिए शुभ हैं। ये 8वें भाव में आयु घर में दृष्टि पड़ी हुई है, तो आयु घर में शनि की दृष्टि की शांति अवश्य करना होगा, क्योंकि आयु को शनि छीण करते हैं ज़्यादातर जहाँ दृष्टि पड़ती है 8वें घर में। और जो भी जैसे सूर्य बुध भी जिसके दूसरे या 7वें घर के स्वामी हैं, तो दूसरे और 7वें घर के स्वामी 8वें जब देखते हैं तो मार्केश हो जाते हैं, तो उनको भी शांति का उपाय करना चाहिए। तो जैसे सभी राशि वालों के लिए 2 मार्केश ग्रह होते हैं, दूसरे घर के स्वामी और सप्तम घर के स्वामी। तो दूसरे कोई प्रथम श्रेणी में रहता है, कोई हल्का दूसरी श्रेणी में रहता है, तो दूसरे सप्तम घर के स्वामी की शांति अवश्य करनी चाहिए जब 8वें घर में पड़े। तो मकर राशि वालों के लिए दूसरे घर में बुध आदित्य योग है, लाभ दे रहे हैं धन में, और 8वें आयु को थोड़ा छेड़ कर रहे हैं, तो शनि की ओर शांति करें। कुंभ राशि वालों के लिए बुध आदित्य योग प्रथम भाव में, कुंभ राशि में ही बना हुआ है, तो लाभ प्रदान कर रहे हैं तन भाव में विशेष करके, और सप्तम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो जैसे जिसके सप्तम भाव में बुध आदित्य योग शनि बैठे हैं तो तन पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी तरह से पत्नी के घर से, उसी तरह से कुंभ राशि वालों के प्रथम भाव से उनके घर से पत्नी के घर को प्रभावित कर रहे हैं, शनि की दृष्टि प्रभावित कर रही है। तो शनि दृष्टि शांत करेंगे तो पत्नी को सुख मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा और बुध आदित्य योग का भी लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए बुध आदित्य योग 12वें भाव में है, व्यय भाव में है, तो व्यय भाव तो ठीक रहता है, जितना ज़्यादा खर्च कर देंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। और शनि बैठे हुए तो इसको संभालेंगे, शनि स्थिर स्वभाव के हैं और ज़्यादा बिगाड़ते नहीं जिस घर में बैठते हैं, बस इनकी दृष्टि में दोष है। 6ठे भाव में शत्रु स्वास्थ्य के घर में देख रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, तो उसमें शनि की शांति कर देंगे स्वास्थ्य से, और शत्रुओं से रक्षा होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा। इस तरह से 12 राशियों के फल कहा गया है। इसको जान करके अपने भाग्य को बनाएं, और ये सब एक दिव्य शक्ति है, उसी को 9 भागों में बांटा गया है। उसकी शक्तियां जो है 9 रूपों में संसार में काम करती है, वही 9 ग्रह हैं, और उसके सबसे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधस्य, गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कराबुन। सर्वे ग्रह क्या में 12 ग्रह माने गए, लेकिन वो जो 3 ग्रह माने गए सर्वश्रेष्ठ भगवान की पदवी पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 9 ग्रहों से रक्षा करते हैं। और नहीं तो ये सभी 9 ग्रह अच्छे होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, और यही बुरे हो जाते हैं तो कम फल देते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। ऐसा जान करके अपने जीवन को मंगलमय बनाए और हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहें। ऐसा जानना चाहिए वो शक्ति ईश्वर जिसको कहा, जो अपना इष्ट जिसको मानते, वो सदैव साथ में अंदर बाहर संसार में सदैव रहते हैं। ऐसा ध्यान करके जब कार्य करेंगे तो सभी ग्रहों से रक्षा होगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।